रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर शांतनु थक्कर ने बोला है कि सीए टू बी इम्प्लीमेंट अक्रॉस इंडिया इन 7 days। ये जो बोला गया है ये एक भाषण में बोला गया है। ये वेस्ट बंगाल के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट जो कि बोला जाता है साउथ 24 पारागनास, तो यहाँ पे एक भाषण दे रहे थे। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीए था इसको जो पास कर दिया गया 11 दिसंबर 2019 में बाय लोकसभा। फिर फाइनली 10 जनवरी 2020 को जो प्रेसिडेंट है इन्होंने भी साइन कर दिया इस एक्ट पे। इस एक्ट में ये बोला गया था जो भी नॉन मुस्लिम पर्सन इंडिया में आ चुका है फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो इनको जो है सिटीजनशिप दे दी जाएगी बाय इंडिया। और ये नॉन मुस्लिम कौन कौन होंगे? वो होंगे हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन। और इसके लिए जो डेडलाइन डेट रखी गई थी वो रखी गई थी दिसंबर 31 2024। इससे पहले जो भी आए उसको जो है सिटीजनशिप दी जाएगी बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ये एक्ट पास होने के बाद कुछ 13 डिस्ट्रिक्ट को चॉइस भी किया गया था ऑफ राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब टू अप्लाई द सिटीजनशिप फॉर दिस पीपल। ऐसा क्या हुआ? 2019 में जो एक्ट लॉ बन चुका था वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये दो बड़े कारण जो प्रोटेस्ट हुआ था, एक जो शाहीन बाग और दूसरा जो असम में जो प्रोटेस्ट था उसकी वजह से ये नहीं हो पाया था। और इसके साथ ही एक और कारण है जो सबसे बड़ा है जिसकी वजह से ये अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। शाहीन बाग बोला इसकी लोकेशन जो थी वो दिल्ली में थी और आप दिल्ली के अंदर भी इसकी लोकेशन देख सकते हो। ये जो प्रोटेस्ट था मुस्लिम कमेटी ने किया था, सिर्फ नॉन मुस्लिम को क्यों अलाउ किया जा रहा है सिटीजनशिप के लिए? वाई नॉट मुस्लिम्स? तो इनका ये कहना था कि मुस्लिम्स को भी अलाउ करना चाहिए सिटीजन के लिए, जो रोहिंगा मुस्लिम्स है जैसे, और बाकी जो मुस्लिम्स हैं इनको भी अलाउ करना चाहिए। और उनका ये कहना है जब पार्टीशन हुई थी 1947 में पाकिस्तान के साथ और 1971 में जब बांग्लादेश के साथ, उस समय जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरह का मुस्लिम कंट्री बन चुका था जिसमें जो है मेजोरिटी ऑफ पर्सन जो मुस्लिम्स थे और माइनॉरिटी में जो थे वो हिंदूज या जो सिख है या बुद्धिस्ट है ये लोग थे। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो है अपनी जान बचा के भाग के इंडिया आए थे और इनको जो है सिटीजनशिप देनी चाहिए। इसके अगेंस्ट में जो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट है इनका ये कहना था कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है ये भी तो भाग के आ रहे तो इनको क्यों नहीं दी जा रही। इसके बाद पूरी कंट्री में बहुत जगह प्रोटेस्ट हुआ, बट एक प्रोटेस्ट ऐसा था जो सारे प्रोटेस्ट से अलग था, वो था नॉर्थ ईस्ट का असम स्टेट। मैं आसाम नहीं बोलूँगा, इवन जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं जो डिमांड थी प्रोटेस्ट की वो अलग थी एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। अब हम देखते हैं इनकी क्या डिमांड थी। इनकी डिमांड रेस्ट ऑफ द इंडिया से ऐसी अलग थी। इंडिया को जो चाहिए था वो चाहिए था कि मुस्लिम को भी अलाउ किया जाए एज अ सिटीजनशिप के लिए, बट जो आसाम या तो मैं बोलूँ नॉर्थ ईस्ट के लोग ये चाहिए था कि ना ही मुस्लिम, ना ही हिंदू, ना ही सिख किसी को भी अलाउ नहीं किया जाए सिटीजनशिप के लिए। इनका ये इसलिए कहना था बिकॉज बांग्लादेशी इनलीगल है वो बहुत ज़्यादा घुस चुके थे नॉर्थ ईस्ट एरिया में, मेनली जो आसाम है उधर इंडिजिनस लोग हैं उनको ये डर है कि जो इंडिजिनस लोग हैं आसाम के वो जो है ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ जो इनलीगल आ रहे हैं उसकी वजह से। इसी वजह से 2015 में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन किया गया था बाय द फॉर्मर सीएम ऑफ आसाम जो कि है तरुण गोगोई। अभी 1971 के बाद जो इनलीगल घुसे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक तरह का मैकेनिज्म लॉन्च किया था। इसी के साथ ही मैंने 1971 की बात की, तो ये 1971 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1971 में आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था। जो भी 1966 और 1971 के बीच में आया हो बांग्लादेश से आसाम में, उनको जो है सिटीजनशिप का राइट दिया जाएगा और इसके बाद जो भी आएगा उसको सिटीजनशिप का राइट नहीं मिलेगा। और अब जो नेक्स्ट कारण है वो सबसे बड़ा है एक्ट को डिले होने के लिए, वो है कोविड-19। लॉकडाउन पड़ गया था 24 मार्च 2020 में। उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट है ये भी खत्म हो गए। इवन इसमें गवर्नमेंट ने कुछ बात नहीं की ड्यूरिंग लॉकडाउन और इवन आफ्टर लॉकडाउन। इसी बीच में अमित शाह का एक कमेंट आया था कि हम जो है सीए इम्प्लीमेंट करेंगे आफ्टर कोविड। इसके साथ एक रिपोर्ट भी आया जो सीए है वो इम्प्लीमेंट होगा बिफोर लोकसभा पोल्स। वेस्ट बंगाल के जो सीएम है ममता बनर्जी, इनका कमेंट आया कि हम जो है सीए को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वेस्ट बंगाल में। ये जो प्रोमिस की जा रही है बिफोर द लोकसभा इलेक्शन, ये जो मिसलीड कर सकता है लोगों को। इसके बाद अचानक से यूनियन मिनिस्टर शांतनु तक ये कमेंट आया है 7 दिन का। इसके साथ ही अगर आपने ये न्यूज़ नहीं देखी जो एमएमए फाइट हुई है मालदीव पार्लियामेंट में, तो आप इस वीडियो में क्लिक कर सकते हो। मैं आपको आगे इसी वीडियो में मिलूंगा।